भगवद गीता हमें सिर्फ पूजा की किताब नहीं, जीने की कला सिखाने वाली पुस्तक है। कर्मणैव हि संसिद्धिमा स्थिता जनकादयः लोक संग्रह में वापी संपश्यन कर्तुमर्हसि। जनक जैसे महान राजा भी कर्म करते हुए ही पूर्णता को प्राप्त हुए। उन्होंने सब कुछ छोड़कर जंगल नहीं चले गए, बल्कि अपनी जिम्मेदारियों को निभाते हुए ईश्वर को पाया। इसका सीधा अर्थ है, हम भी अपने जीवन में जो भूमिका निभा रहे हैं, चाहे हम माता पिता हों, बच्चे हों, शिक्षक हों या विद्यार्थी, अगर हम अपने कर्तव्य को ईमानदारी से निभाते हैं तो वही हमारे लिए साधना बन जाता है। दूसरा और भी महत्वपूर्ण संदेश है, समाज हमसे सीखता है। यद्यदाचरति श्रेष्ठस्तत्तदेवेतरो जनः यस्य यत् प्रमाणम कृते लोकस्तदनुवर्तते। श्री कृष्ण कहते हैं, जो श्रेष्ठ व्यक्ति करता है, सामान्य लोग वही अपनाने लगते हैं। अगर बड़े झूठ बोलेंगे तो छोटे भी झूठ बोलना सीखेंगे। अगर बड़े क्रोध करेंगे तो वही क्रोध आगे बढ़ेगा, और अगर बड़े धैर्य, विनम्रता और सत्य अपनाएंगे तो वही समाज की दिशा बन जाएगी। इसलिए हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि मेरे अकेले के करने से क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपका आचरण ही किसी और की सीख बन सकता है। सार यही है दोस्तों, कर्तव्य से मत भागिए, अपने कर्म को ईमानदारी से कीजिए और ऐसा जीवन जिए कि लोग आपके शब्दों से नहीं, आपके आचरण से सीखें। की भूमिका, आपका रोल आपके परिवारों में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, और इस बात को सबसे पहले आपको ही समझना बेहद जरूरी है, क्योंकि यही बात भगवान श्री कृष्ण गीता के 3 अध्याय के 20वें और 21वें श्लोक में अर्जुन को समझा रहे हैं, और वो इस बात को कर्म योग से जोड़ रहे हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए कि आप घर में हैं, अभी पढ़ाई लिखाई पूरी हो गई है, लेकिन आपको कहीं नौकरी नहीं मिल रही, या फिर किसी कारणवश आप कोई काम नहीं कर पा रहे। चलिए कोई बात नहीं, कम से कम एक काम तो आप कर ही सकते हैं, वो है सुबह में उठना। एक ब्रह्म मुहूर्त में आप सुबह उठ गए। अभी जैसे जाड़े का मौसम चल रहा है, 6:20 21 पे कुछ सूर्योदय हो रहा है, उससे ठीक 45 मिनट पहले, मतलब 5:30 पौने 6 बजे अगर आप उठ जाते हैं और उठकर घर की साफ सफाई करते हुए, स्नान ध्यान करके पूजा पाठ करते हैं, घर में दीपक जलाते हैं, घर को एक बहुत ही सकारात्मक और पॉजिटिव एनर्जी से अगर आप घर की ऊर्जा को भर देते हैं, तो ये भी कर्म योग का ही एक उदाहरण है। भगवान श्री कृष्ण के मुख से निकले गीता के इन अनमोल वचनों को अपने परिवार और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें।